हेलो। हेलो। हाँ। सर नमस्कार। नमस्ते। गुप्ता जी बोल रहे ना? हम्म। जी, पहचाने सर? हाँ हाँ, पहचान लिया। कुछ मन बनाए हैं, कुछ तय हुई हाँ बात? हाँ, अभी दिल्ली तो आए नहीं है, आएंगे हाँ। तब ना। अच्छा ये बताइए, जी। सुपरमेसी वाला, सुप्रीमेसिटी वाला में जो है, हम्म। वो रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? सर देखिए, पहले चीज ना आप रेहरा के बारे में जानकारी करिए। रेहरा जो होता है ना, रेहरा प्रॉपर्टी लाइन से उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं होता। रेहरा एक गाइडलाइंस है। और हम्म। रेहरा अगर है भी तो उसका हमारी प्रॉपर्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। सिर्फ सपोर्ट उस दरमियान में मिलता है जब आपके साथ कोई ठगी की गई हो। जैसे आपसे पैसा ले लिया गया हो, हम्म। आपको आपको कागज या डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा रहा है, हम्म। या आपकी रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है, या यानी कोई भी शिकायत अगर होता है, तब आपका ऑब्जेक्शन रेहरा लेता है कि जी रेहरा अपने अंदर जमीन को कब्जे में लेकर के आपका पैसा रिफंड दिलाता है। हम्म। और रेहरा का कोई ऐसा इससे रिलेटिव कोई काम और ऐसा नहीं होता है जो कि आपको वो मदद कर सकता है। सिर्फ एक शिकायत दर्ज करता है वो। हम्म। जी। और वो खास करके रेरा को जब लाया गया था, गवर्नमेंट जब लेकर आया था, तो उस टाइम जो है ज्यादा करके जो बिल्डर होते हैं, जो फ्लोर बनाते हैं, जो हम्म। फ्लैट बेचते हैं, हम्म। तो वो जो फ्लैट खरीदार जो होते थे उनके साथ जो है बिल्डर मनमानी करते थे। यानी कि उन्हीं के पैसे को लेकर के बुकिंग अमाउंट और ईएमआई वगैरह लेकर के सारा कंप्लीट अपने पैसे ले लेते थे कस्टमर से। हम्म। और वो उनको पोजीशन नहीं देते थे, और उन्हीं के पैसे से दूसरा जगह फिर दूसरा साइट स्टार्ट कर देते थे, और उनको पोजीशन देने में काफी लेट करते थे। और कई बार तो वो जमीन ही गलत दे देते थे। तो हम्म। इस वजह से जो है वो रेहरा जो है लेके आया गवर्नमेंट, कि रेहरा के अंदर बिल्डर्स को तो नेसेसरी उनको बिना रजिस्ट्रेशन कराए, और रेहरा बिल्डर जो है रेहरा का रजिस्ट्रेशन कराए बिना बिल्डर जो है कभी अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर ही नहीं सकते। हम्म। जी। उनके लिए अनिवार्य है कि उनको रेरा अप्रूव्ड रेरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि वो कहाँ दे रहे हैं, कितने दिन में दे रहे हैं, क्या उनका लेना देना है, इस तरीके से कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन है, उनको इस बारे में जानकारी रहे। और जो प्लॉट बेचते हैं, जो सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं, जमीन आपको दे रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करके नहीं दे रहे हैं, उनके लिए रेरा ना के बराबर है। उनका कोई इस जमीन खरीदारी बेचने के नाम पे कोई उनका इंटरफेशन नहीं है, इंटरफेयर नहीं है। सिर्फ वो प्लॉट जो बिल्डर होते हैं उनके लिए नेसेसरी है कि उनको रेरा लेना ही होगा। बिना रेरा वो लिए वो काम नहीं कर सकते। बिल्डर लाइसेंस ही नहीं है उनका, रद्द हो जाएगा, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। जब बिल्डर अपना लाइसेंस लेने जाते हैं ना, तो उनको रेरा को अप्रूव कराना, रेरा ले करके तब उनको लाइसेंस मिलता है। लेकिन जहां जमीन आप खरीद रहे हैं, कि जैसे आप गांव में खेत खरीदते हैं ना सर, या घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, तो उस तरीके से जमीन खरीद रहे हैं आप। जमीन खरीदने पर रेहरा का कोई इतना ज्यादा इसका इसमें इंटर कोई फेरन नहीं है। ज्यादा करके बिल्डर के ऊपर उनका ज्यादा शिकंजा है, कि बिल्डर को पास होना नेसेसरी है जब आप फ्लैट लेने जा रहे हैं। तो रेहरा का मतलब ये हो गया। और एक चीज और ये होता है कि एक होता है कच्ची कॉलोनियां, एक होता है पक्की कॉलोनियां। ठीक है सर। कच्ची कॉलोनियों में क्या होता है कि रजिस्ट्री आपका हो जाता है, मोटेशन भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आप अगर बनाने जाते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के तौर पर उनका डीटीपी वाले का रोकथाम होता है। यानी कि वो ध्यान रखते हैं कि कोई कच्ची कॉलोनियां बिल्ड ना हो सके। और अगर बिल्ड होता है तो उस पर गवर्नमेंट का दबाव आता है कि जी फिर इसमें हमें सुविधाएं देना पड़ेगा, उनको बिजली, पानी, रोड, सीवर सब कुछ देने पड़ेंगे, जिसका उससे गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा आता है। और गवर्नमेंट का उससे कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्री का चार्ज लेता है गवर्नमेंट, और कोई पैसा सपोर्ट में नहीं मिलती है। तो इसलिए वो कच्ची कॉलोनियों को कम से कम डेवलप हो सके। हालांकि पूरा देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर 80% कच्ची कॉलोनियां बसाई गई है, तभी लोगों को घर मिला है। अगर कच्ची कॉलोनियां नहीं बसाई गई होती ना, तो आज बहुत सारे ज्यादा लोग जो है 80% जो कि आज बेघर होते। 20% लोग हैं ऐसे
जो पक्की कॉलोनियों में जाकर के मकान खरीदते हैं। और पक्की कॉलोनियों का मकान जो है, अगर आप जमीन लेने जा रहे हैं पक्की कॉलोनियों में, तो वहां पर 50,000, 55,000, 70,000 रुपये गज से नीचे रेट नहीं होता है। जो कि आम जनता, जो 70% जो जिंदगी जी रहे हैं मिडिल क्लास, वो बिल्कुल घर से बेघर रह जाएंगे। तो कच्ची कॉलोनियां अगर डेवलप नहीं होती तो आज इतनी सारी बसावट जो हुई है सभी जगह पे, बिल्कुल नहीं होता। तो ये है कि अगर मान लिया जाए, एक हो रहा है कच्ची कॉलोनियों में ले रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों में स्टार्टिंग जो है बनाने के ऊपर दबाव आता है और वो इतना आसानी से कंस्ट्रक्शन करने नहीं देते। लेकिन वो वहाँ छावनी दे के नहीं रहते हैं कि हाँ जी 24 घंटा में यहाँ छावनी डाल के रहेंगे, यहाँ हम बनने नहीं देंगे। वो महीना 6 महीना में एक चक्कर लगाते हैं और जो देखते हैं कि अगर जो बन चुका है, जो घर में रहने लग गए हैं, उनका तोड़ना कोई कानून में नहीं है कि वो जो बना करके रहने लग गए उसको कोई तोड़ दे। हाँ, जो बनता हुआ रहता है उनको रोकते हैं, और जो बना के ऐसे छोड़ देते हैं बाउंड्री वगैरह करा करके, कमरे वगैरह बना करके, उनको हो सकता है कि वो तोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जहां 40% या 25% बसावट आ चुकी है, वहां चाहे वो बना करके छोड़ दिए हों, चाहे बाउंड्री करके छोड़ दिए हों, वहां भी वो तोड़ने का अधिकार नहीं होता है उनका। हाँ, जहां 10 से 5% या 2%, 4% लोग होते हैं, वहां पर वो तोड़ने की कोशिश करते हैं और बनाने के लिए रोक लगाते हैं। बाकी कच्ची कॉलोनियां के ऊपर ही सभी लोगों को आज, जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको घर मिल सका है और वो तभी जमीन खरीद सके हैं। क्योंकि पास कॉलोनिया में खरीदना 50,000 रुपये प्लस जाकर के गज पे रेट लेना, और ये कि आप आम कच्ची कॉलोनिया में खरीदना जहां पे आपको 10,000, 8,000, 12,000, 14,000, 15,000 में मिल जाता है। तो इस तरीके का होता है सर, दो तरीका। कच्ची कॉलोनी मतलब ये नहीं कि हाँ आपका जमीन छीन लिया जाएगा या आपको कभी बनाने नहीं दिया जाएगा। या आप रिकॉर्ड देखिए कि या जितने भी दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर में जो कॉलोनियां बसाई गई है, वो क्या सभी पक्की है, सभी क्या पास करा करके बनाया गया है? नहीं, सब ज्यादा से ज्यादा 80% कॉलोनियां कच्ची ही काटी गई है और धीरे धीरे सब बसा है और सब पास हो गया है। क्योंकि सरकार भी जानता है कि इतने जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको घर हम दे नहीं सकते, और उनको अगर हम कहेंगे कि पक्की कॉलोनियां में आकर के जहाँ पास होकर के खाट देते हैं, वहां पर अगर खरीदने जाएंगे तो वो उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो घर कैसे बनाएंगे या वो कहाँ रहेंगे, उनको घर कौन देगा? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और कच्ची कॉलोनिया में पक्की कॉलोनिया में रेट का डिफरेंट होता है। बाकी बसते दोनों हैं। आज दिल्ली में भी देखिए तो ज्यादा से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां ही बसाई गई है और धीरे धीरे सबको अपना घर का मौका मिल गया है। और एनसीआर में भी देखे तो ज्यादा से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां ही कट रही है। और जो पास कॉलोनियां आती है उसमें जिनके पास बजट होता है वही 70-30 का एवरेज है अपने देश में, कि 70% लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और 30% लोग हैं जो कि 50,000 रुपये गज, 60,000 रुपये गज खरीद सकते हैं। बाकी दोनों जगह सेम ही चीज होता है, बाकी किसी जगह कोई अंतर नहीं होता है सर। बिजली पानी आज देखिए 70% जो कॉलोनियां कच्ची बसाई गई है सभी शहरों में, आप जहाँ सभी जगह देखिए कि सब लोग को सारी सुविधाएं मिल चुका है। रोड भी मिल चुके हैं, सीवर भी मिल चुके हैं, लाइट भी मिला है, मेट्रो भी मिले हैं। हर वो सुविधा मिला है जो पास कॉलोनियों में दिया जाता है, उस कच्ची कॉलोनियों में भी मिल गया है। ठीक है, बाकी रेहरा का इतना ज्यादा इस प्लॉट, जहाँ आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं वहां पर इतना ज्यादा कोई इतना ये नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्डर के पास जाते हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि रेहरा से अगर अगर वो लाइसेंस नहीं, पहले तो रेहरा रेहरा नहीं होगा उनके पास तो उनको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा कि वो बिल्डिंग बना सके जी। लेकिन प्लॉट बेचने वालों के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है सर। तो ये बनेगा तो अवैधिक कॉलोनी ना बनेगा? सिर्फ जितनी भी आज स्टार्टिंग बनाई गई है सारी अवैध कॉलोनियां ही बनाई गई है पहले। अवैध मीन्स कच्चा कॉलोनियां। अवैध मीन्स देखिए, अवैध का उच्चारण सर इंग्लिश में बहुत अगर देखा जाए तो अवैध का मतलब बिल्कुल गलत हो जाता है और कच्ची कॉलोनियां का मतलब उच्चारण अलग होता है सर। बस वर्ड का इस्तेमाल, अगर इंग्लिश में उच्चारण करें तो अवैध का अनऑथराइज कहा जाता है, अवैध कहा जा सकता है। और अगर हिंदी में उच्चारण करें उसको कच्ची कॉलोनियां, तो कच्ची कॉलोनियां और अनऑथराइज कॉलोनियां में बहुत डिफरेंट आता है। अनऑथराइज का मतलब हो गया बिल्कुल गलत। अनऑथराइज मतलब ये हो गया कि हम किसी सरकारी जमीन पे तो नहीं जमीन खरीद लिए हैं, या किसी सरकारी जमीन पे तो हम घर नहीं बनाने जा रहे हैं,
अगर सरकारी जमीन होगी तो पहले तो हमारा नाम हमारा रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा वो, क्योंकि वो जमीन जब रजिस्ट्री कराने के लिए वो जाएगा, किसी से भी हम खरीदेंगे तो कोर्ट में वहां पर पहले चेक होता है कि ये जमीन इनके नाम है इस खसरे या किले या रकबे में या नहीं है। अगर है तभी वो रजिस्ट्री कराने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, तो सरकारी जमीन रहेगी तो सबसे पहले तो वहां पर कोर्ट में रजिस्ट्री ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर किसान के नाम या जिस पार्टिकुलर के नाम से आप खरीदने जा रहे हैं, जिस पार्टी से खरीदने जा रहे हैं, उस पार्टिकुलर के नाम पे जमीन है तभी वो रजिस्ट्री हो रहा है। यानी कि अब वो अनऑथराइज नहीं है। अनऑथराइज का मतलब हो गया जैसे गांव में कहता है गर्मजरुआ, ठीक है सर, और एक होता कहता है रैती या गर्मजरुआ, तो ये हो गया गर्मजरुआ जमीन को अनऑथराइज कह सकते हैं, लेकिन गर्मजरुआ जमीन यहाँ नहीं होता है। यहाँ गर्मजरुआ जमीन को सबको पता है दायरा क्या है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से कोर्ट में जब रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो अब तो देखिए हर चीज का सिस्टम बदल गया है। अब तो आधार कार्ड लिंक करता है सर सीधा। अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं ना, या तो आप अगर दिल्ली के अंदर पावर टोनी कराते हैं तो आपका आधार कार्ड लिंक होता है जी, जिससे कि अगर कल पता चल सके कि जो जमीनें हमने इन्होंने लिया था या जिन्होंने दिया था उनका आधार कार्ड डालते ही, अगर कुछ नहीं तो आधार कार्ड तो कहीं नहीं जाएगा, आधार कार्ड डालते ही पता चल जाएगा कि यह जमीन इनका नाम था या नहीं था जी। तो अब बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा तरीके से सुधार किया गवर्नमेंट, जो कि इतना आसानी से किसी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। पहले होता था कि इतना जागरूक नहीं थे लोग, इतनी गवर्नमेंट का भी चहल पहल नहीं थी कि हाँ जी हाँ उस पर कुछ कार्रवाई किया जाए ताकि लोग मनमानी ना कर सके, किसी के साथ गलत ना हो सके। लेकिन अब तो गवर्नमेंट भी सुधार कर दिया और पब्लिक भी काफी जागरूक हो चुका है, और पब्लिक जागरूक हुआ तभी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो इस तरीके का है। तो आप जो है दोनों, अगर आपका बजट है तो आप पक्के में जाकर खरीद सकते हैं। देखिए बजट के ऊपर है। अगर बजट कम है तो अगर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर किसी भी शहर का, तो आप देखेंगे कि पास कॉलोनियां क्या होता है, पास कॉलोनियां कितनी बसाई गई है और कच्ची कॉलोनियां कितनी बसाई गई, क्या कच्ची कॉलोनियां वाले को क्या उनका उनको सारी सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है जी। तो ये जो अलीनगर वाला जो घटना घटा, वो पूरा का पूरा कॉलोनी को तोड़ दिया गया, जबकि 20-20 साल से 25-25 साल से वो लोग रह रहे थे। हम्म। और मकान बना हुआ सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। अलीनगर, हाँ, अलीनगर तो एनसीआर में। अलीनगर में, एनसीआर में अलीनगर में वो जो 25 साल से बना के रह रहे थे तो उनकी रजिस्ट्री थी सर? हाँ, रजिस्ट्री थी। रजिस्ट्री सब नहीं। सबको रजिस्ट्री किया हुआ था, सब ये था। उसमें मतलब जो है आपका 60% जो है मोहम्मदन था, 40% जो है हिंदू था। सबका मकान तोड़ के बराबर कर दिया। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो अगर वो जमीन को उनका मुआवजा मिल चुका होगा और फिर भी वो बना के रह रहे होंगे, और मुआवजा लेने के बाद देने के बाद गवर्नमेंट को अभी वो जरूरत नहीं होगी जमीन को तो छोड़ रखा होगा कि जी चलो कोई बात नहीं, हमें जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे जमीन, ठीक है, और अभी जरूरत नहीं है तो आप उस पर रहो, रह रहे हो रहो, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मुआवजा, क्योंकि ऐसे जब रजिस्ट्री वाली जमीन को कहीं भी, हम्म, ठीक है सर, कहीं भी कोई भी जमीन खेत हो या घर, हम्म, कहीं भी अगर रजिस्ट्री वाली जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री है और उसको सरोकार की जरूरत पड़ गई है, तो बिना आपको नोटिस दिए और बिना आपको आपके मुआवजे दिए आपकी जमीन खाली नहीं करा सकती, चाहे गांव खेत हो या आपका घर हो, ठीक है। और कई बार होता है कि मुआवजा दे चुका होता है किसान को, और खेत हो या घर, लेकिन अभी किसान को गवर्नमेंट को उस जमीन की जरूरत नहीं होता, मुआवजा देने के बाद भी काम शुरू नहीं करता है। और नहीं शुरू करता है तो जब तक खेती हो तो उसमें खेती भी कर रहा है किसान, करने के लिए कोई रोक नहीं रहता, जब खेती करो, ठीक है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है सरकार को, उसी टाइम वो अपना एक्शन लेता है और तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। नहीं तो ऐसा नहीं है। देखिए गलत कोई भी करेगा तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सर हर एक चीज को देखने के लिए एक एक डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट, अगर कोई भी डिपार्टमेंट कहीं भी गलत करता है तो उसके नाम से एफआईआर है, केस है, सुलझाड़ा है, माने कि उसका हक दिला सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करके और ये कर देगा, हर चीज को देखने के लिए डिपार्टमेंट है। तो उसका कारण दो हो सकता है, या तो वो मुआवजे ले चुके होंगे पहले, मिल चुका होगा,
और 20 सालों में आप जानते हैं कि 20-25 सालों में जनरेशन चेंज हो जाता है, कि जो पीढ़ियां ली होती है वो पीढ़ियां गुजर चुकी होती है, और गवर्नमेंट जो है अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया होता है, तो वो रह रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी जमीन है। अब मुझे तो पता नहीं कि मेरा मुआवजा मिला हुआ है चाहे नहीं मिला हुआ है, चाहे मुआवजा मिल जाने के बाद भी गवर्नमेंट ने जमीन नहीं ली थी तो वो सोचे कि अब हमारा ही जमीन है, अभी तक सरकार नहीं दिया है तो अब हमारा ही हो गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री हो गई और रजिस्ट्री हमारे नाम है और मोटेशन हमारे नाम है और सरकार ऐसे अपनी मनमानी से उस चीज को हटा देगा। सर ऐसा कभी नहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। आप कहीं भी देख लीजिए, आज भी कई जगह पे हाईवे पास हो रही है, सभी जगह पे जो भी जमीनें जा रहा है, क्या सरकार ऐसे ही ले रहा है? नहीं, सबको मुआवजा दे रहा है कि जो भी एक ये तय किया जाता है कि हाँ जी किस क्षेत्र का कितना मुआवजा दिया जाएगा, वो क्षेत्र को मुआवजा तय होता है और उस हिसाब से जो भी जमीनें जाता है जिसका उसको मुआवजा दे करके वो जमीन गवर्नमेंट से लेता किसान से लेता है। ऐसे नहीं होता है कहीं भी कि हाँ आप किसान रजिस्ट्री है और मोटेशन है हमारे नाम और गवर्नमेंट ऐसे अपने मनमाने से जमीन छीन लेगा और हमारा घर तोड़ के हमें हटा देगा। ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई कारण वजह जरूर हुआ होगा तभी वो हटाया होगा तभी तोड़ा होगा, अगर पक्की रजिस्ट्री की जमीन है तो। जो कि सच्चाई कोई नहीं बताता सर। कोई भी छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी गलती होता ना दो पक्षों में, तब कोई भी गलती कोई दो पक्षों में होता है तो कोई भी पक्ष अपना गलती कोई नहीं बताता है, तो सब दूसरे का गलती बताता है कि उसने मेरे साथ किया। ठीक है, तो उसी तरीके से है, जब पक्की जमीन थी उनकी और पक्की रजिस्ट्री थी, पटेशन था, मकान बना के रह रहे थे, तो सरकार ऐसे किसी भी जगह पर खाली करा नहीं सकता सर, और ना ही ऐसे तोड़ के हटा सकता है। जबकि कई जगह पर तो गवर्नमेंट के जमीनों पर, दिल्ली के अंदर देखिए आप रिकॉर्ड उठाइए कि कई जगह गवर्नमेंट के जमीनों पर लोग झुग्गी बना करके रहने लग गए थे, 20-20 साल रह रहे थे, जब तक जमीन की जरूरत नहीं थी, सरकार अपनी ही जमीन पे, सरकार की जमीन पे ही बना के लोग रह रहे थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी सरकार को उनकी अपनी जमीन की, तो उस झुग्गी वाले को भी दूसरी जगह जमीन दे करके तब उस जगह को खाली कराया, जो कि गवर्नमेंट की जमीन थी, उस पे बना के लोग रह रहे थे। आप रिकॉर्ड उठाइए ना, पता चल जाएगा। और वहां तो आप कह रहे पक्की कॉलोनियां थी, वहां तो आप जो है कच्ची काटी हुई, लेकिन सबके नाम रजिस्ट्री और मोटेशन था। तो ऐसे कैसे हटा देगा सर? जब सरकारी जमीन से नहीं हटा सकता बिना घर दिए उनको, तो वहां पर तो उनकी जमीन थी, उनको कैसे हटा देगा? तो कुछ ना कुछ अंदर की बात जरूर होगी, तभी सरकार एक्शन लिया होगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है कि किसी की पक्की रजिस्ट्री और मोटेशन की जमीन को गवर्नमेंट अपनी मनमानी से अपने पास ले लेगा उनको हटा करके। ऐसा नहीं होता है सर। इतना रेट का डिफरेंस कैसे हो जाता है कच्ची कॉलोनी और पक्की जी, रेट कॉलोनी? का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि कच्ची कॉलोनियां जो होती है, कच्ची कॉलोनियां में हम अपने हिसाब से रेट को कम रखने के लिए हम रोड को छोटा बना देते हैं, 17 फुट, 18 फुट, 20 फुट, 22 फुट हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। क्योंकि जितना जमीनें हम गली में देंगे वो सारे जमीन का रेट प्लॉट पे ही जाएगा। अगर ज्यादा महंगा, ज्यादा प्लॉट, ज्यादा जमीनें बर्बाद करूंगा या ज्यादा चौड़ा गलियां दूंगा तो वो ज्यादा जमीनें जाएगा, ज्यादा जमीनें जाएगा तो ज्यादा रेट पड़ जाएंगे प्लॉटों पर, तो महंगा हो जाएगा, तो उतना ज्यादा लोग मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कोई भी चीज का ये नहीं होता है, तो अपने हिसाब से सब कुछ अपने तरीके से उसे काटते हैं और उसे डिजाइन करते हैं और बेचना शुरू करते हैं। और पक्की में क्या होता है कि पक्की में जो होता है, जहाँ पास कराई जाती है कॉलोनियां, पहले तो उनको उनका डिमांड होता है कि जी कम से कम 5 एकड़ प्लस होना चाहिए जमीन। ठीक है, 5 एकड़ प्लस जमीन होना चाहिए, साथ में उसमें स्कूल की जमीनें, पार्क डेवलप करके, रोड पक्की तरीके से बना करके, और रोड होना चाहिए 25 फुटा, 28 फुटा, 30 फुटा। इस 25 फुटा से नीचे कोई रोड नहीं होना चाहिए। पक्की रोड बना करके पहले उसमें स्ट्रीट लाइट लगा करके, खंबे वगैरह गाड़ करके, पूरी चीज जितनी भी सोसाइटी को चाहिए होता है वो सारा कंप्लीट करके, उसके बाद जो है उन्हें ले जाया जाता है कि जी हमने अपनी जगह पर पूरी डेवलप कर दिया है, ताकि उसे गवर्नमेंट को अलग से खर्चा करके उसको देना ना पड़े। सब कुछ बिल्डर को करना पड़ता है, जो सरकार देता है कच्ची कॉलोनी को वो बिल्डर को खुद को अपने पैसे से करना होता है। तो उसका खर्चा, उसके बाद पर एकड़ का खर्चा अथॉरिटी लेता है कि जी पास करने का पर एकड़ का खर्चा इतना अथॉरिटी वाले लेंगे, वो खर्चा। इन सारी चीजों को, जमीन ज्यादा जाने के कारण गलियों में, पार्क में, स्कूल के लिए, मेडिकल के लिए, मंदिर के लिए, इन सारी जमीनों को छोड़ने का जो जगह पे जो रेट बढ़ता है, जमीन पे प्लॉट पे जो रेट जाता है, वो सब सारी चीजों को ध्यान में करते हुए ये रेट बिल्कुल महंगा हो जाता है। ये कारण होता है सर दोनों में।
आप किसी भी पास कॉलोनिया में जाइए, देखिए आपको 25 फुटा से नीचे रोड नहीं मिलेगा। और आप वहां जाएंगे तो सबसे पहले आपको घर बनाने से पहले सीवर डाला हुआ मिलेगा, लाइट वहां लगी हुई मिलेगी, रोड बना हुआ मिलेगा, पार्क बना हुआ मिलेगा। तो इस सब सारे खर्चा वो प्लॉट पे ही तो डालेंगे, अपने घर से थोड़ी नहीं करेंगे सर। हम्म। जी। तो ये होता है दोनों में डिफरेंट रेटों का, इसी वजह से डिफरेंट रेट हो जाते हैं दोनों का, कि उसमें पास करके जो देते हैं वो सब कुछ बिल्ड डेवलप करके पहले उसके बाद बेचते हैं। और कच्ची कॉलोनी में क्या होता है, अपने हिसाब से काटते हैं। चाहे 1 एकड़ भी कोई काटता है, कोई 5 एकड़ भी काटता है, कोई 10 एकड़ भी काटता है, अपने हिसाब से काटता है और अपने हिसाब से प्लॉट को देता है। इसलिए उसका रेट कम हो जाता है। और उसको कोई गवर्नमेंट का खर्चा, कोई अथॉरिटी वाले को खर्चा, कोई नक्शा पास कराने का खर्चा, कोई भी खर्चा नहीं लगता, सिर्फ जमीन खरीदने का और गली काटने का, कितना गली हमारा गली में जमीन जा रहा है वो, बस दो ही चीज का रेट वहां पर रखा जाता है। जी। तो कच्ची कॉलोनी में लेने पर बिजली पानी का सुविधा, नाली का सुविधा कैसे मिलेगा फिर? इसलिए इस तरह से मिलता है कि आप कम से कम उस जो भी सोसाइटी दी जा रही है कच्ची, उस सोसाइटी में कम से कम 25 से 40% बसावट हो जाने के बाद तब उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेता है, तब वहाँ सुविधाएं जाती है। लेकिन 25 से 40% तक वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं जाती है। आज जब 40-25% वहाँ बसावट हो जाता है तो सरकार की मजबूरी हो जाती है, फिर वहाँ वोट बैंक बन जाते हैं, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। पब्लिक को देखने लग जाता है सरकार की अब यहाँ बना के रहने लग गए, तो इनको भी सुविधा चाहिए, फिर वो अपना डिमांड करने लग जाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह इधर उधर डालना शुरू कर देते हैं कि जी हमें भी इस तरह के, यहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास सड़क नहीं है, हमारे पास सीवर नहीं है, हमें बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है। वो कई जगह फाइल लगाना शुरू कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट के पास इसकी नजर जाती है, तो जाती है नजर, तो भाई उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, तो उन्हें तब वो प्रोवाइड करा देते हैं कि जी ठीक है वहां पर पहले बिजली दो, उसके बाद जी पहले वहां देखो कि सड़कें किस तरह से सड़क बनाओ, उसके बाद जो उनको सारी चीजें, फिर उनका आई कार्ड वोटर कार्ड बनना शुरू होता है, तो ये सब सारी चीजें धीरे धीरे उन्हें मिलना शुरू हो जाता है और मिल जाता है। अब 70% की रिकॉर्ड दिखे ना, 70% दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर का, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर का, या तो आप बंबई का ले लीजिए, हैदराबाद का ले लीजिए, चंडीगढ़ का ले लीजिए, चेन्नई का ले लीजिए, किसी भी शहर का जो बहुत तेजी से रिहाइश होता है जिस शहर में, उस जगह पर सभी जगह पर आप देखें 70% जो है सोसाइटियां, 70% कॉलोनियां कच्ची ही काट के बसाई गई है, क्योंकि 70% लोग यहाँ मिडिल क्लास के जीते हैं और उन्हें भी घर की आवश्यकता होती है और पास में वो ले नहीं सकते, रेट इतना हाई होता है। तो आपके हिसाब से जो है कच्ची जी कॉलोनी में ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। उसमें आपको बस यही है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर आप ले रहे हैं तो आपकी जो जमीनें हैं उनका रेट बढ़ता रहेगा, उसका फायदा मिलेगा। और जब आप वहां पर 25% से बसावट आ जाएगी तो आप भी अपना मकान बना के रहना शुरू कर सकते हैं, या आप किराया लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। जमीनें आपसे कोई नहीं छीन सकता, जमीन आपकी ही रहती है। हम्म। जी। अच्छा ये बताइए, डीडीए वाला में जो है जो फ्लैट बनाता है, हम्म। उसमें लिफ्ट का साधन देता है कि नहीं? मतलब। सर डीडीए वाला में फ्लैट में लिफ्ट का साधन तो मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, ओल्ड जितने भी पहले काटे गए हैं उसमें। अब का क्या कर रहा है, दे रहा है या नहीं दे रहा, हमने कभी विजिट नहीं करी है सर। जी। पहले जो काटी गई थी डीडीए वाला का, वो उसमें तो किसी में भी नहीं है इसमें क्या बोलता है, लिफ्ट का सुविधा है। अब वो न्यू में दे रहा तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम भी विजिट किए नहीं तो हमें पता नहीं है। और कई तरीके के लोग होते हैं सर, आप तो देखे थे जो है कोरोना काल जब आया, जब कोरोना काल वाला जो परिस्थितियां से लोग जब गुजरे, तो लोगों को पता चला कि 70% मौत जो हुई है वो ज्यादा करके फ्लैटों में ही हुई है, और फ्लैट में रहने वालों के। तो उसके बाद से लोगों का एक मन बना कि नहीं जी हम फ्लैट में रहते हैं, हमें जो है वातावरण शुद्ध नहीं मिलता, हमें वो हरियाली नहीं मिलती, वो खान पीन नहीं मिल पाता, हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते। तो लगभग लगभग उसमें से कुछ लोग ऐसे उम्मीद बना लिए जो फ्लैटों में रहना पसंद करते थे, वो सोचने लगे कि नहीं, अपना जमीन ले करके और अपना घर बना करके रहना हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए, हमारे जनरेशन के लिए सही साबित होता है और अच्छा होता है। तो अब तो ज्यादा करके लोग देखिए फ्लैटों से ज्यादा बढ़िया जो है प्लॉटों की तरफ चल रहे हैं, कि चलो कोई नहीं आज लेके रख देंगे तो हम तो चलो फ्लैट में ही रह रहे हैं, लेकिन जनरेशन कल को वहां पर फायदा भी ले सकेगा और अपना घर बना के चाहे तो रह भी सकता है। क्योंकि आने वाला टाइम में देखिए
आबादी तो बढ़ते जा रही है ना सरकार, सर, और जमीने का तो कोई बढ़ा नहीं सकता, जमीन तो जितना है उतना ही रहेगा। तो जिनकी पूर्वज जो जितना ज्यादा जमीन जहाँ पे इन्वेस्ट करके रख लेंगे, उनकी आने वाले पीढ़ियों को उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जनरेशन रोक नहीं सकते और जमीन को हम फैला नहीं सकते। और जिस चीज का उत्पादन बंद हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है, उसका आने वाला टाइम में सोच लीजिए कि क्या होगा। तो जमीन का उत्पादन तो है नहीं, लेकिन डिमांड तो हमेशा रहेगा, चाहे वो फ्लैट के तौर पे रहे, चाहे घर बनाने के तौर पे रहे। ठीक है सर, तो इस तरीके से तो फ्लैट से ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप अपना प्लॉट कहीं भी ले जहाँ आपको लगे कि हमारे पास बजट क्या है। ठीक है, दोनों चीज़ का आप रिकॉर्ड खुद उठा के देख सकते हैं। बाकी चीज़ें तो कोई भी चीज़ के ऊपर जितने लोगों से बात करने के लिए जाएंगे वो उतनी तरीके के बात करेंगे। उसमें क्या होता है, फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें और जाए तो किधर जाए, और जाना भी पड़ेगा, ये भी जरूरी है। जी, लेना तो है ही। जी, तभी तो कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा लोगों से आप सलाह लेंगे उतनी तरीके का लोग बात करें। लेकिन सच्चाई यही है कि आप हर किसी का बात सुनिए, लेकिन रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड क्या कह रहा है, आज से लेकर के पहले से लेकर आज तक रिकॉर्ड क्या कह रहा है। क्या सबको अप्रूव्ड कॉलोनिया में ही मकान लेने का मौका मिला, या क्या सब लोग अप्रूव्ड कॉलोनिया में मकान ले सकता है? नहीं ले सकता। सब कच्ची कॉलोनिया में 70% हमारी जो देश के जनता है या जो बासी है, आबादी है, वो 70% सब कच्ची कॉलोनिया में लेकर के ही अपना घर का सपना पूरा किए हैं, और आज अच्छा खासा फायदा भी मिला है। आज देखिए, मैं यहाँ द्वारका की बात करता हूँ, तो द्वारका के आसपास में, द्वारका जानते होंगे ना सर? जी जी हाँ, देखते हैं। तो द्वारका जो है, द्वारका पास कॉलोनिया है। ठीक है सर, इसे डीडीए लेके आया था द्वारका को, और द्वारका के आसपास में लगभग लगभग कुछ नहीं तो 50-60 कॉलोनियां हैं जो कि कच्ची बनी थी। सिर्फ द्वारका पास था, बाकी उसके आसपास में जितनी भी कॉलोनियां कटी थी सब कच्ची कटी थी, और उसमें से कम से कम 50-60 हमारे पास लिस्ट है। ठीक है ना, 50-60 कॉलोनियां सारी कच्ची काटी गई थी, और उस टाइम द्वारका पास कॉलोनियां काटी जा रही थी, लेकिन उसका रेट था काफी 12,000-15,000 रुपये गज उस टाइम में, और कच्ची कॉलोनिया में लोग दे रहे थे 1,000-1,500 रुपये गज। ठीक है, अब उसी में जो है लिए, जिनका बजट था द्वारका में लिए, जिनका बजट कम था वो कच्ची कॉलोनिया में लिए। और आज देखिए कि दोनों की सुविधाएं में कोई फर्क नहीं है, मेट्रो द्वारका के अंदर भी चल रहा है और मेट्रो कच्ची कॉलोनिया में भी चल रहा है। लाइट सीवर उनको भी मिला, लाइट सीवर कच्ची कॉलोनिया में भी मिल गया। ठीक है ना, रेट की बात करें तो जितना आज द्वारका के अंदर सोसाइटी के रेट है, उतना ही कच्ची कॉलोनिया के आज बाहर जो प्लॉट है उसके रेट है, कहीं डिफरेंट नहीं है। तो फायदा ज्यादा किसको मिला? जो कम पैसा लगा करके प्लॉट ज्यादा लिए उनको ज्यादा फायदा मिला, लेकिन जो ज्यादा पैसा लगा करके एक फ्लैट खरीद सके उनको कम फायदा मिला, लेकिन सुविधाएं दोनों को बराबर मिला। जी, मेट्रो वहां भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ कच्ची कॉलोनियां आएगी इधर तो मेट्रो हम दे नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ द्वारका में ही घूमेगा मेट्रो। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड के हिसाब से अपना मन बनाइए कि रिकॉर्ड क्या कहता है। ठीक है, और आने वाला टाइम में भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबको पैसा देकर सपोर्ट नहीं कर सकता कि मैं कच्ची कॉलोनियां मत लो, पक्की कॉलोनियां में खरीदो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम वहां खरीदोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार भी इतना बजट कहाँ से लाएगा कि सबको पैसा देकर वहां पर प्लॉट देगा, और कच्ची कॉलोनिया में उन्हें बनाने नहीं देगा तो लोगों को घर कहाँ से मिलेंगे? जो ये परिवार बढ़ रहे हैं, इतना जनसंख्या जो बढ़ रहा है, उनको घर कहाँ से मिलेगा ये बताइए। जी, और इसी में जो कुछ इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर देख लीजिए, ज्यादा करके जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, वो फ्लैटों की तरफ, या वो जाते हैं जिनको प्रेजेंट अभी मुझे शिफ्ट होना अपने परिवार के साथ रहने की जरूरत पड़ेगी, वो चले जाते हैं कि चलो फ्लैट ले लेते हैं जो भी है वो। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ज्यादा करके कच्ची कॉलोनिया की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज मुझे रेट सस्ता भी मिलेगा और कल इसे सरकार पक्का भी करेगा, मैं नहीं कराऊंगा, सरकार खुद कर देगा। और जो वहां पर जो कच्ची कॉलोनियां कटती है उसमें से 30% लोग इन्वेस्टर होते हैं, और 70% लोग वो लोग होते हैं जो कि अपना घर बना करके वहां रहना चाहते हैं। तो वो 70% जो ले रहे हैं ना, जो घर बना के रहना चाहते हैं, वही 30% वाले को फायदा दिला देते हैं, क्योंकि उन्हें बिना संघर्ष किए ही उनका कॉलोनिया पास हो जाता और उनका फायदा उनको मिल जाता। लेकिन जो 70% जो लेते हैं गरीब आदमी, वो घर बनाना के रहने लगना शुरू कर देते हैं, और वो तमाम
चीजें जो है गवर्नमेंट से डिमांड करना शुरू कर देते हैं, एप्लीकेशन लगाना शुरू कर देते हैं, भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे पास भी हमारी सुविधाएं दी जाए। तो उसके हिसाब से वो उनको फायदा मिल जाता है 30% लोगों को जो इन्वेस्टर होते हैं। जमीन देखा जाए मालिकाना हक के तौर पे तो दोनों बराबर है, चाहे आप पक्की में लीजिए चाहे कच्ची में लीजिए। जी ठीक है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो आपसे मिलूंगा। आप जी, आइए मिलिए और एक बार रिकॉर्ड को भी आप देखें कि रिकॉर्ड क्या कहता है। ठीक है, और आके मिलिए, मैं बाकी सारी चीजें बैठ के सामने बात कर